रजब की कम उम्र है, फैमिली प्लानिंग्स भी चल रही हैं, बच्चा भी छोटा है, कई जगहों पे बाप के शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है। जब बाप का शनाख्ती कार्ड मांगेंगे उसके ऊपर सीआर होएगा, उसका क्या कसूर, मैं यही तो बात उठाना चाह रही हूँ। FIR खत्म हो गई, FIR में आपकी जमानत हो गई, FIR में ये हो गया, FIR में वो हो गया, जो एंड पे स्टेटस आ गया कि जी आप बरी हो चुके हैं, इट मींस कहानी खत्म। कानून ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता कि रेड सिग्नल ऑन होने पे खड़े होना है या ग्रीन पे ऑन होना है और भी सारे मैटर को आप जानना भी नहीं चाहते, आप ये चीज को एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि जी मुझे पता ही नहीं था इसीलिए मेरे पे कानून लागू नहीं हुआ। नो वे। जब रात को सोशल मीडिया यूज करने बैठते हैं ना, अनसर्टेन न्यूज ही मिलेगी हमेशा। फलां ने सुसाइड कर ली, फलां ने ये कर दिया, फलां दुबई चला गया, फलां ने जनाब छोटे कपड़े पहन लिए, फलां की वीडियो निकल आई। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बिकना ही बिकना है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ रजब बट रजब बट रजब बट, कोर्ट में भी स्पेशल प्रोटोकॉल। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो किसी पॉलिटिशियन को नहीं मिला। खैर है, क्या मामला क्या है, रजब बट को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है? आप बेसिक आपका फोकस रजब बट है या क्या जानना क्या चाह रही है वो बताएं। बेसिक मैं आज खुद गई थी कोर्ट में। अच्छा, मैंने देखा कि रजब बट की पेशी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखूं तो से क्या सीन है। ये प्रोटोकॉल, हैवी वाला प्रोटोकॉल, मैं बड़ी हैरान हुई कि इतना प्रोटोकॉल सेफ्टी पॉइंट से दिया हुआ था उन्होंने कि पहले इसके साथ मारदार हुई है वहां पर कराची में, शायद इस पॉइंट से उसको दिया हुआ था। लेकिन लोग रजब भाई रजब भाई रजब भाई, वकला बरादरी भी रजब भाई, तो क्या बात है, क्या गूंज थी अदालत की फजाओं में, रजब भाई रजब भाई रजब भाई। तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगी, एक मुजरिम के तौर पे पेश होता है ना रजब, तो आप बताएं कि वजह क्या है, क्या अभी तक इसका मामला कहाँ तक पहुंचा है? अच्छा, आप ना, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि ये तीनों लोग जो रजब है, नदीम है और तीसरा वो एक और भी है, एक और है तीसरा, बेसिकली इनके ऊपर एलिगेशन जो था वो गैम्बलिंग प्रमोशन का है जी। देखिए हम ना पूरे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। सिचुएशन ये होती है कि जो लॉ का प्रोसेस है वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे पे कोई एलिगेशन लग गया है जी, उस पे स्टेट की तरफ से एक FIR लॉन्च हो जाती है। ठीक हो गया। FIR लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, उसको प्री अरेस्ट बेल में आप बेल की तरफ जाता है वो, लेकिन उससे पहले जो इंक्वायरी स्टेज है वो एविडेंस इकट्ठे करेंगे, जो एक्यूज है वो अपनी सफाई पेश करेगा, वो कोर्ट में जाके बेसिक कह रहा होता है मैं इनोसेंट हूं, वो ये कहता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, वो सरेंडर कर रहा है कोर्ट में कि जी मैं इनोसेंट हूं, अब मुझे सुनेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा क्या सिचुएशन है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहां पे अंडरस्टैंड करें, सिचुएशन ये है कि यहां पर जो साइबर क्राइम अथॉरिटी है, जिसको आप नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी कहते हैं, FIR लॉन्च करती है कि इस गैम्बलिंग प्रमोशन हुई है एप्लीकेशंस की, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की जो प्रमोशन की गई है वो हुई है, सॉरी। अब ना प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उससे विक्टिम कौन बना है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसका अफेक्टी कौन है, उससे कौन कौन डिस्टर्ब हो रहा है। सो लिहाजा अब सिचुएशन ये है कि जिस टाइम ये कोर्ट में आए हैं ना, तो इन्होंने जनाब आके एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि जनाब हमने सरेंडर कर दिया कोर्ट को, हमारे नॉलेज में ही नहीं था कि ये चीज प्रमोट करना रिस्ट्रिक्टेड है, वो ये भी प्ली ले रहे हैं। अच्छा, अब कानून ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता कि रेड सिग्नल ऑन होने पे खड़े होना है या ग्रीन पे ऑन होना है, अगर आपको पता ही नहीं है तो, और भी सारे मैटर को आप जानना भी नहीं चाहते, आप ये चीज को एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि जी मुझे पता ही नहीं था इसीलिए मेरे पे कानून लागू नहीं हुआ। नो वे। ओके, अब वो सिचुएशन ये है कि वो उसमें वो कहते हैं कि जनाब आप प्रोसीडिंग का हम हिस्सा बन गए हैं, हमने अपना स्टेटमेंट भी जाके सबमिट करवा दिया है, सारा कुछ हो गया है, ना कोई इफेक्ट है ना स्टेट आई है। क्योंकि प्रॉब्लम मसलन बैकग्राउंड हुआ पता क्या है जी, बैकग्राउंड ये हुआ कि आपको पता वो जो डकी वाले केस के अंदर, हाँ डकी भाई वाला केस जो था, वो उसके अंदर जितने वो NCCA जो NCCI के जो बड़े अफसरान थे, असल में ना इन सारी FIRs की जो प्लांटिंग थी वो उन्होंने तो की हुई थी, असल में ना पीछे से वो हट गए हैं ना, जब सारे हाँ, जो प्लेयर थे वो हट गए हैं सारे। अब तो सिर्फ प्रोसीजरल चीजें हैं, एक नहीं तो 2 हेयरिंग में बेल हो जानी है, मतलब बीच कोई मसला नहीं है, मसला कोई नहीं। असल में जो मसला थे, जो मसले को मसला बना रहे थे, वो सारे अब बिहाइंड द बार हैं, तो इसीलिए ग्राउंड क्लियर हो गई है, ग्राउंड क्लियर हो गई है कि पहले डकी के साथ ज्यादती होगी ना।
देखिए वो किसने किया है, कब किया है, हाँ। हम उस बारे में बात नहीं करते। ठीक हो उसकी गया। रीजन ये है कि वो तो काफी हद तक आपको पता है बिहाइंड द बार्स भी हैं, जी, जी। उनके वो सस्पेंड भी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हैं और उनके खिलाफ काफी सारी प्रोसीडिंग चल रही हैं जिनके अंदर वो इन शॉर्ट गिल्टी हैं ओके। और वो हाई ऑफिशियल्स हैं और सारे एजेंसियों के हैं। उन्होंने जो हाई ऑफिशियल्स थे ये एनसीसीआई वाले, वो मतलब कितने 5 के 6 लोग थे डकी वाले मैटर में, जी, जी। असल में वो प्लेयर्स थे, वो ये players सारा थे। प्लांट करने वाले वो थे। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि कुछ हासदीन थे जो कंप्लेंट्स करते थे, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो। क्या ये होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। कहते जी इसको पकड़ लो, अब इसकी बारी है, इसको पकड़ लो, अब इसको। देखिए, बड़े यूट्यूबर ही पकड़े उन्होंने स्टार्टिंग नहीं, में मेरी तो। बात सुने, प्रॉब्लम ये नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि आप लोग ना जब रात को सोशल मीडिया यूज करने बैठते हैं ना, तो आपको अनसर्टेन न्यूज ही मिलेगी हमेशा। फलां ने सुसाइड कर ली, फलां ने ये कर दिया, फलां दुबई चला गया, फलां ने जनाब छोटे कपड़े पहन लिए, फलां की वीडियो निकल आई। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बिकना ही बिकना है। अगर आप ये कहें ना कि नहीं बिकेगा तो ऐसा नहीं है। सो लिहाजा जो ये सोसाइटी का हिस्सा है ना, यहाँ ये यूट्यूबर्स हैं, ये सारा कुछ है, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि उनको अपनी डोमेन के अंदर काम करने दें। जो मर्जी कर रहा है, वो रजब है, वो एक्स है, वो कोई भी है, उन्हें करने देना। और ये चीज़ उन पर भी लागू होती है यार, मोरल वैल्यूज ना खराब करो, जो मर्जी करो। ये डकी है या और 2-4 जितने भी ये लोग हैं, ये आज तो नहीं आए, एक अरसे से बैठे हुए हैं, उन्हें सब पता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो उनसे ज्यादा फेम लेके अपने आप को नॉकआउट करके कहानी खत्म। बिल्कुल ऐसे ही कहानी खत्म। बहुत सारे हुए ना, बिल्कुल हुआ है। इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा और रजब वैसे ही रब्बों ही फंसा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे कि वो कोई हरकत करता है नहीं, वो कोई करता है और वो काम लग अब ये जाता है। देखिए ना, अब फिर उस पे ऊपर एक एप्लीकेशन दे दी लोगों ने कि ये तो जी ऐसे किडनैपिंग का इसने केस किया था, वो फेक एक व्लॉग बनाया था किडनैपिंग का, तो वो तो चिल मस्ती चलती रहती है, तो वो उसके ऊपर भी एप्लीकेशन दे दी। उस बच्चे के पीछे पड़ ही गए हैं, यानी देखिए फंसते रहो नहीं, तुम। मसला ये नहीं है। मसला फिर मैं आपसे बात एक ही कर रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करें। वो खुद भी अपनी मुश्किलात को ना हल करने की बजाय ना प्रमोट कर रहा होता है। सही। थोड़ा सा अपने आप को ना रिलैक्स करना पड़ता है। उसकी टीम ठीक है, उसकी टीम सही चल रही है, जी जी, बट वो टीम की कम मानता है, टीम की कम मानता है, अपनी मर्जी ज्यादा करता वो अपनी ज्यादा करता है, वो फंस जाता है। है। लोग तो यहाँ कहते हैं कि अपनी दोस्तों की ज्यादा सुनता है, अपनी कम करता है। पता नहीं अब ये एक्ट और बता रहे हैं, बातें और बता रही हैं। बार कैप सिचुएशन ये है 16 फरवरी तक। अच्छा, एक मेन बड़ा सवाल आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि सीआरओ, इस नोयत के पर्चे में सीआरओ बनता है? आप सीआरओ को अंडरस्टैंड करें। पहले मुझे ये बताएं, आप सीआरओ के बारे में क्या आपको ये पता है कि इसको क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ये बात पता है आपको? बिल्कुल पता है। जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर होगी उसका क्या बन जाएगा? सीआरओ। सीआरओ से सीआरओ बन जाएगा। और जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगी तो वहां पे आपका क्या शो, सीआरओ में क्या शो होगा? वो सामने दफा लगी होती है, एफआईआर आएगी जी। इट मींस कि ये पूरी दुनिया में होता है, ये पाकिस्तान में अनोखा नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखें। ओके। ये हमारा कोई अनोखा नहीं आने लगा। सिचुएशन क्या होगी कि जहां पे सीआरओ में आ जाता है नाम, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर आपके ऊपर एक नया लेबल लग जाता है, फिर बहुत सारे मामलात आपके आ जाते हैं। सो लिहाजा कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक हो गया। बार क्या सिचुएशन ये है कि हर एफआईआर अगर कोर्ट से आपका पहले ही स्टेट में मामलात खत्म हो जाते हैं कि आप डिस्चार्ज, एफआईआर ही खत्म हो जाती है, फिर सीआरओ में नहीं आएगा। अदरवाइज इवन आपकी बेल भी हो जाए तब भी आपका मैटर सीआरओ में आना ही आना है। आना ही आना है। खैर आप सीआरओ से क्यों डर रही हैं? स्टेट ने पीछे जो वन वे और रैश ड्राइविंग के 279 के जो पर्चे दिए थे, तो मैट्रिक इंटर ये वो सारे बच्चों के खिलाफ तो एफआईआर हो चुकी हुई हैं। तो सब बच्चों का रिकॉर्ड जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी आप सीआरओ में ले चुके हो, वो सारे क्रिमिनल्स तो बन चुके हुए हैं। बन चुके तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम है सीआरओ में किसी का नाम आता या नहीं आता? नहीं, बेसिक लोगों का यही है ना, क्योंकि वीजा प्रोसेस करना है तो जो आपको कोई उन लोन, बेचारे बच्चों का क्या कसूर था? यही तो बात है ना, अगर लोन कोई अप्लाई उन करना है या बच्चों गवर्नमेंट का लेवल क्या पे कोई कसूर बात, था? मुझे बताएं, उन बच्चों का क्या कसूर था कि जो ट्यूशन जा रहा है, जो एकेडमी जा रहा है, हाँ। उसको हेलमेट ना पहनने पे चल एफआईआर दे दी। जो यानी आपका कहने का मतलब है पर्चा कोई भी नोयत का होगा, सीआरओ होगा, उसका हो गई होगा। अब सिचुएशन ये आ जाती है, क्या वो रिकॉर्ड खत्म हो जाता है या नहीं होता? जी बिल्कुल। अब अंडरस्टैंड करें, रिकॉर्ड कभी भी खत्म नहीं होता। जो चीजें डाटा एग्जिस्ट करती हैं वो उसके नाम पे रहती हैं।
जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट पे स्टेटस, ओके कि जी आज आपका इसका स्टेटस है क्या। इट मींस एफआईआर खत्म हो गई, एफआईआर में आपकी जमानत हो गई, एफआईआर में ये हो गया, एफआईआर में वो हो गया, जो एंड पे स्टेटस आ गया कि जी आप बरी हो चुके हैं, इट मींस कहानी खत्म, कहानी खत्म। कि वो स्टेटस से आउट हो गए आप। सर जी अब टांग टूटी हो उसको जोड़ दें, वो बात तो नहीं रहती। शनाख्ती कार्ड आपका खराब हो गया, नाम आपका खराब हो गया, सीआरओ पर चाहे किसी भी लेवल का हो, आईडी कार्ड आपका बढ़ गया। पहले आप ना अपने आप को ज़हनी तौर पे ना इस चीज के लिए तैयार करें हाँ। कि ये कोई काम जो आपके साथ हो रहा है ये कोई अनोखा काम नहीं है, ये सारी दुनिया में होता है। कोई भी क्रिमिनल होगा, स्टेट अपने पास उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखती है। रुके अभी देखो रजब की कम उम्र है, वो पहले ही अच्छा फैमिली प्लानिंग्स भी चल रही हैं, ठीक है, बच्चा भी छोटा है, कई जगहों पे बाप के शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है कि नहीं होती। जब आपका शनाख्ती कार्ड मारेंगे उसके ऊपर सीआर होएगा, उसका क्या कसूर, मैं यही तो बात उठाना चाह रही हूँ। यही तो बात आजकल लोगों में ज्यादा इन हो रही है, लोग डर रहे हैं कि कोई अपील करें गवर्नमेंट से, कोई बात करें, आप आवाज उठाएंगे तो सब आपके पीछे चलेंगे ना। देखें, ये मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, चेंज जो होता है ना वो हमेशा एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। पहले आप लोग प्रॉपर्टी लेते थे, एफबीआर आपको नहीं पूछती थी। सही है। हमारे बड़े मतलब जो हमसे पहले लोग थे जी जी, वो कुछ भी बाय कर लेते थे ना, उनको कोई मतलब रोक टोक नहीं थी, उन्हें अपने इनकम का प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। बट आज क्या हुआ है, आप गवर्नमेंट देखती है रिकॉर्ड में कि आपकी इनकम है जी साल की 6 लाख की जी, तो आपने गाड़ी ले ली, वो पूछेंगे आके, एफबीआर वाले पूछेंगे 10 भाई आपने ये 20 लाख 30 लाख की गाड़ी ले कैसे ली। तो लिहाजा ये फाइनेंसिस का इशू आता है। और दूसरी बात ये आती है कि मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप समझ रही हैं कि जी एफआईआर हो गई तो सीआरओ आ गया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई। स्टेट अपने पास हर बंदे का रिकॉर्ड रखती है ओके कि जिस बंदे के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है उसके अगेंस्ट वो रिकॉर्ड रखती है। ओके और ये सारी दुनिया में होता है। आप यूएस जाएं, आप जिधर मर्जी जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, वहां पे भी सीएनआईसी या उनका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उसके अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड। गवर्नमेंट जॉब मिलती है सीआरओ होने के बाद, आ जाए पॉइंट पे आए ना, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लोन मिलता है गवर्नमेंट का। ये तो उनकी अपनी पॉलिसीज है, पॉलिसीज है ना सर, आपका आप नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नहीं तो ये सारी दुनिया में है, पाकिस्तान अकेले में तो नहीं है। तो वही ना, कानून बदलना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं तो आपका रोना क्या है? रोना यही है ना, सीआरओ हर बंदे का तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चलो चाहिए? अगर किसी ने दुश्मनदारी में कोई, या फिर अब देखिए उसके ऊपर ये इलिगेशन लग गया, किस पे? गेम की प्रमोट जुआ ऐप का, और कई भी लोग इस रगड़े में वो हैं। अगर इनोसेंट प्रूव हो जाता है ना, हाँ, तो रिकॉर्ड में सिर्फ ये जरूर आएगा कि स्टेट ने फला मुकदमा इसके ऊपर लॉन्च किया था, ओके, उसमें ये बरी हो चुका हुआ है, उससे बरी हो चुका है, ठीक हो गया। वो हाईकोर्ट की क्लियर जजमेंट्स हैं। हाँ। कि सीआरओ के अंदर कोई भी चीज शो ऑफ हो रही है, वो उसको ये डिटरमाइन नहीं कर रही कि ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं। मेरे पास कुछ ऐसे सीआरओ अपने क्लाइंट्स के ऐसे मैंने देखे हैं जी, कि उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 10 एफआईआर बोल रही हैं, पता कौन सी? चेक डिसऑनर की। बस अब चेक डिसऑनर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एक बंदे ने लेने के लिए पैसे देने के लिए लेन देन तो चलता है, कारोबार तो चलता है। अब वो क्रिमिनल एक्ट तो नहीं बन गया। नहीं बन उसने पैसे, मिसाल है साइन गलत हो गए तो चेक बाउंस हो गया, या पैसे कम थे, या वो टाइमली दे नहीं सका, या प्रॉमिस हो सकता कोई भी रीजन हो सकता है, हाँ पैसे पहले दे दिए होंगे, ये कुछ भी सिचुएशन क्या बनी कि वो उसका 10 एफआईआर लॉन्च हुई है उस पर 489F की। चलो जी, वो तो गया, तो सीआरओ में नाम आया ना, आया गवर्नमेंट जॉब ये वो। लेकिन देखना ये एंड पे कहां पे खड़ा हो रहा है। स्टे का, अगर वो एक्विट हो गया ना, सारे एफआईआर में एक्विट हो गया, फिर लड़ाई खत्म है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर उस चीज की कोई नहीं है। आपका वीजा लग जाता है। मेरा भी रिसेंट एक दोस्त गया यूके, अच्छा, वो इमिग्रेशन उसकी क्लियर हुई है, उसके ऊपर ये उसकी गाड़ी का शीशे ब्लैक थे तो वो पर्चा करवा दिया उन्होंने। अच्छा, 188 का पर्चा हुआ तो हो गया। बाद में उसको क्लियर किया और क्या नाम है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया। मतलब इसमें ये कह सकते लग गया, हैं कुछ भी नहीं हुआ। डकी हो जाए, रजब हो जाए, नदीम नानी वाला हो जाए, ये चीजें चलती रहेंगी और एंड में स्टेटस देखा जाएगा कि स्टेटस क्या लगता है कि किस वजह से जो है ना इनका सीआरओ बना। हाँ जी, एक बंदा क्विट हो गया ना जी, आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ जी, एफआईआर हुई, उसमें आप अगर इनोसेंट हैं, स्टेट ने आपको क्लियर कर दिया है, तो वहां पे लास्ट में स्टेटस आपका आ जाएगा एक्विटेड, बरी,
बरी, जब आप बरी हो गए तो वो प्रोसेस खत्म हो गया, आपके रिकॉर्ड में जरूर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। बट एक्विटेड मींस आप इस केस से बाहर हैं, बाहर हैं। उसका बर्डन आप पे नहीं आएगा। ओके